वेलकम बैक। अच्छा जी, किन्नुओं पे बात हो रही थी जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतरीन है, लेकिन एक चीज़ जो मैं नोटिस करती हूँ कि हमेशा हम डाइट, सप्लीमेंट, विटामिन्स, खाना पीना सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे होते हैं जब हम इम्यूनिटी का जिक्र करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल को परस्यू करते हैं जिसमें आप भाग दौड़ रहे हैं, हल्की फुल्की वर्जिश भी करते हैं, एटलीस्ट हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा आप वर्जिश करते हैं, अपने लिए वक्त निकालते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास आया जिसमें लोगों ने कहा, सिद्रा आई हैव जस्ट गॉटन आउट ऑफ कोविड, और उसके बाद ऐसा लग रहा है, कई लोग आपके इर्द गिर्द भी होंगे जो ये कह रहे हैं कि कई महीनों तक, कई हफ्तों तक वो दोबारा एनर्जी लेवल आ ही नहीं रहा है। तो पहले अगर आप एक्सरसाइज करते भी थे, जिम जाते भी थे, वॉक पे जाते भी थे, अब वो करने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो हमारे पास ये सवाल आया कि अपनी फ़िटनेस रूटीन को वापस कैसे लेके आएँ, स्पेशली अगर आपने कोविड से, नज़ले ज़ुकाम से, किसी भी सीजनल फ्लू से, या कोई बड़ी बीमारी भी है, अगर कोई सर्जरी हुई है, हेपेटाइटिस था या कोई और आर्ज़ा था, उसके बाद जब आप रिकवर कर रहे हैं, हाउ शुड वी स्टार्ट। तो आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सहर बेग। शी इज़ अ सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर। बहुत शुक्रिया सहर वक्त निकालने के लिए। हाउ हैव यू बिन? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो सबसे बड़ी मुश्किल आई कि कोविड में हमने देखा कि जिम्स बंद हो गए, सो पीपल बिकेम इनएक्टिव। फिर आउटडोर सी एक्टिविटीज़ बढ़ गई, लोगों ने बाइसिकल वगैरह इस्तेमाल की और वॉक पे निकल गए। लेकिन वो लोग जो कोविड अब नेगेटिव हुए हैं और फाइनली वापस रिज्यूम कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, आपका क्या मशवरा है? हाउ ऑफन शुड दे एक्सरसाइज? हाउ स्लो शुड दिस रिकवरी बी? बेसिकली सिद्रा, द डील इज़ कि आप अपनी बॉडी को सुने। इतनी इन्फेक्शंस कोविड के अलावा भी यू गेट सिक, आपको वैसे भी फीवर हो जाता है, हर एक को नज़ला ज़ुकाम है ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली, सो टेक इट स्लो। आई सीन पीपल जो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं एकदम से ना परेशान कि ओ अभी मेरी रिकवरी हुई और अभी मैंने एकदम से वर्कआउट शुरू करना है। वो बल्कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। लेट योर बॉडी entirely recover, slowly and steady। आप क्या करो, अगर आप बहुत intense workout कर भी रहे थे, for example, if you were a fitness freak, आप walk से start कर लो। बिल्कुल सही। and then check कि walking के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ाएं। एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को यूज टू कराएं, बिकॉज अदर देन जो नॉर्मल है, कोविड तो बहुत ही इंटेंस था ना, तो वो आपको बिल्कुल आपकी एनर्जी लेवल्स को ड्रॉप कर देता है। मेरे पास भी ऐसी क्लाइंट्स थी जो कोविड के इमीडिएटली आना चाह रही थी, बट ऑब्वियसली आई टोल्ड देम कि एक तो फर्स्ट आई एम अ फिटनेस एक्सपर्ट, यस, मैंने कहा अपनी जर्नल फिजिशियन से पहले जाके दोबारा चेकअप्स कराओ, एनर्जी लेवल्स, विटामिन डी, सब कुछ, और फिर वापस आओ इंटेंस वर्कआउट्स में। बट यू हैव टू टेक इट स्लो, वॉक, जॉग, एनीथिंग दैट यू कैन। सहर, बिकॉज यू आल्सो डील विद सेलिब्रिटीज, मुझे लगता है कि कभी कभार सेलेब्स की लाइफस्टाइल को फॉलो करते करते भी लोग बड़े अनरियलिस्टिक बेंचमार्क्स बना लेते हैं। आई ऑफन गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन के आप देखें, आप लोग इतना ज़्यादा ढके छुपे रहते हैं, ढके छुपे से मुराद है इतने ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बट इंटरनेशनली so many celebrities they are working out an intense workout all throughout their pregnancies। सवाल ये है कि शायद उनका पहले भी लाइफस्टाइल एक्टिव था, suddenly when you are expecting या you have conceived, उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करना शुरू नहीं की, क्या कहेंगी आप लोगों को? अच्छा, मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, सेलिब्रिटीज़ का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके पास मोस्टली इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, हमारे तो फिर भी अभी 50% हैं, 50% नहीं है सेलिब्रिटीज़ ऑनेस्टली वर्कआउट्स में, बट जनरली उनके पास एक फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट, अगर वो कोई शूट पे भी जा रहे हैं, उनके पास they have so much, अपना ख्याल रखते हैं। एग्जैक्टली, वो अपने साथ ले जाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट ले जाएंगे, अपना ट्रेनर ले जाएंगे। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन एल्स। सेलिब्रिटी को भी छोड़ दें, डोंट इवन कंपेयर योर लाइफ विद अ सेकंड इंडिविजुअल, अपनी किसी फ्रेंड वगैरह से। लाइक आई सेड, आप अपनी अपना बॉडी टाइप, अपना फिटनेस लेवल, अपना, अगर आपने कभी फिटनेस कभी किया ही नहीं है, आप एक सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड हैं और आप एकदम से उसके वर्कआउट रिजीम को फॉलो करने लगेंगे, तो बेसिकली वो शायद आपके लिए हार्मफुल होगा। तो सर, व्हाट अबाउट ऑल दीज 21 डे चैलेंजेस, 42 डे चैलेंजेस? इसमें भी तो बड़ा कस्टमाइज प्रोग्राम तो नहीं होता, और कभी कभार मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी इंडिविजुअल अटेंशन, वो गलत पोस्चर में गलत मूवमेंट्स भी कर रहे होते हैं, देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ इंजरी। आप कैसे देखती हैं इस तरह के चैलेंजेस को? अच्छा, मैं भी ग्रुप ट्रेनिंग्स डेफिनेटली करती हूँ, लेकिन उसमें सिद्रा ये होता है कि आई वुडंट से इट्स गुड और बैड। उसमें हम जो ट्रेनर्स हैं वो एक
पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल पहले देते हैं Maybe you सबको। can start with the beginners level, intermediate level, और फिर आपका ग्रुप साइज आई एम श्योर आप इतना रखते होगे जिसमें काफी हद तक आप उसको पर्सनलाइज और मॉनिटर कर सकते हो। बट जनरली यू नो लाइक आई सेड, आई मीन वो इंस्ट्रक्शनल मैनुअल मैंने भी बहुत बड़े वाले ग्रुप्स वाले भी किए हैं, उसमें सबको जाता है क्लाइंट को कि ये चीजें हैं, आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगी। यू गेट इट? अच्छा, अगर एक सवाल बहुत कॉमनली आता है, कई लोग जिम में जाते हैं, वो मशीन्स यूज करना चाहते हैं, ट्रेडमिल एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आज भी खवातीन हो या मर्द हजरात हो वेट ट्रेनिंग से बहुत घबराते हैं। वेट ट्रेनिंग का असल फ़ायदा क्या है? बिकॉज यू नो कुछ चीज़ें मुझे पता है, मिसाल के तौर पे कि जी आप जब आपका वर्कआउट ख़त्म भी हो जाता है, इफ़ यू हैव वेट ट्रेन्ड योर बॉडी कंटिन्यूज टू बर्न थ्रू आउट द डे, तो आपका एक कैलोरिक जो बर्निंग आउट है वो ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। लेकिन इसके अलावा क्या बेनिफिट्स होते हैं वेट ट्रेनिंग के? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि वेट ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप ज़्यादा वेट उठाओ, ऑटोमेटिकली इट कोरिलेट्स टू मोर मसल्स इन योर बॉडी, राइट? अब आपके जब ज़्यादा मसल बॉडी में आपके बनेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल बर्न मोर कैलोरीज थ्रू आउट द डे, लाइक यू सेड देयर इज मोर आफ्टर बर्न, व्हिच इज़ ट्रू। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मसल नहीं बनाना तो आप किसी को अगेन देखा देखी। लेकिन बोन हेल्थ पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है सहर? बिकॉज अ लॉट ऑफ विमेन डोंट अंडरस्टैंड कि जब वो बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रही हैं तो येस देयर इज मूवमेंट, समटाइम्स इट्स पुटिंग अ लॉट मोर प्रेशर ऑन योर जॉइंट्स एंड योर बोन्स, एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बोन डेंसिटी, आपकी बोन हेल्थ बेहतर होती है। इस पर थोड़ा सा गाइड करें। या अच्छा, डेफिनेटली दैट इज़ ट्रू। आप एक तरह का वर्कआउट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट ट्रेनिंग भी ज़्यादा करोगे, यू गेट इट, तो आप सेम मसल ग्रुप्स को ओवर यूज करोगे। सिमिलरली अगर आप कार्डियो करोगे ज्यादा यूज, तो वही चीज होगी। बिल्कुल। तो दोनों के सेम सो मिक्स एंड मैच, बिकॉज़ द ह्यूमन बॉडी इज सच अ यू नो, अल्लाह ताला का एक ऐसा शाहकार है कि हमें तो करोड़ों साल लग जाएंगे बिफोर वी डेवलप एनी टेक्नोलॉजी लाइक दैट। ये हील भी बड़ी जल्दी करती है, इसको आदत भी बड़ी जल्दी पड़ती है, तभी अगर आप एक ही किस्म का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। तो हर मसल जिसको आप यूज कर रहे हैं उसको रिलैक्सेशन भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर आप एक दिन लोअर बॉडी कर रहे हो तो एक दिन अपर बॉडी कर लो, फिर एक दिन कार्डियो कर लो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया सहर फॉर ऑल दैट गाइडेंस एंड दीज वंडरफुल टिप्स टू अस। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।